हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी वाले, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9, माँ के नाम नेताजी का पत्र। सुभाष चंद्र बोस अपनी माता जी को जेल में रहते हुए पत्र लिखते हैं। कैसे, वो इस पार्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र और भाग 1 शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 7, पेज नंबर है 68-68। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये पत्र बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था में 1912 और 1921 के बीच लिखे थे। इनमें वो एक ऐतिहासिक पत्र भी है, इनमें एक ऐसा हिस्टोरिकल ख़त भी है, लेटर भी है, जो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, यानी एक अच्छी पोस्ट होती, नौकरी होती है, उससे त्यागपत्र देते हुए भी भारत सचिव को लिखा था। इंडियन सिविल सर्विस से इस्तीफा देने के, यानी वहाँ से रिज़ाइन देने से के बाद अपने निर्णय के संबंध में इंग्लैंड से देशबंधु चित्तरंजन दास को भी उन्होंने पत्र लिखे और शरद चंद्र बोस को लिखे गए पत्रों में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के कुछ ऐसी निर्णयदायक पहचान मिलती है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी सबसे अधिक प्रेरणाप्रद तथ्य, ऐसा सबूत हमारे सामने मौजूद है। किंतु प्रस्तुत कुछ पत्रों में राजनीतिक जीवन दृष्टि, आयोजन और कौशल को प्रकट करते हैं, जिसे लेकर वो भारतीय सचिव के मंच पर अवतरित होने वाले थे। पहले कुछ पत्र में नेताजी ने अपनी माता प्रभावती बोस को लिखे थे, जो उन्होंने पहले पत्र लिखे थे। इनमें से किसी भी पर कोई तिथि नहीं डाली गई थी, यानी कि तारीख, लेकिन वो निश्चयपूर्ण ये कहा जा सकता है कि वे पत्र जो उन्होंने लिखे थे माता जी को 1912 और 1913 में लिखे गए होंगे। माँ को लिखा गया एक पत्र प्रस्तुत है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कैसे पत्र लिखते हैं, यहाँ पर कैसे लिखा हो देखा, आगे पढ़ते हैं। आदरणीय माँ, यानी कि रिस्पेक्टेड मदर, काफ़ी समय से कलकत्ता के समाचार नहीं मिले हैं आपसे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय अभाव के कारण, आपको समय न मिलने की वजह से आपने पत्र नहीं लिखे। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है। क्या आपने मेरा पत्र पूरा पढ़ लिया? अगर आपने मेरे पत्रों को नहीं पढ़ा है तो मुझे सचमुच में बहुत दुख होगा। इसके बाद है 68 पेज नंबर के बाद, यहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर है 69-69। यहाँ देखिए, इधर आ जाओ। आप माँ हैं, लेकिन क्या ये केवल हमारी माता ही नहीं है, आप सभी भारतीयों की माँ है। और यदि सभी भारतीय आपके पुत्र हैं तो क्या आपके पुत्रों का दुख आपको व्यथा से, परेशानी, बेचैन से, विचलित, परेशान नहीं करता है? क्या कोई भी माता इतनी हृदयहीन हो सकती है, पत्थरदिल हो सकती है? फिर क्या कारण है कि उसके बच्चों की ऐसी दुर्दशा होते हुए भी माँ अप्रभावित, एक बेजान मूर्ति सी बनी हुई है? मेरी माँ है माता, आपने सभी देशों की यात्रा की है। क्या भारतीय वर्तमान दशा को देखकर आपका हृदय, आपका मन रक्त के आंसू, खून के आंसू रोने को नहीं कहता है? हम अज्ञानी हैं और इसलिए स्वार्थी बन सकते हैं। हमें ज्ञान के बारे में नहीं पता, इसीलिए हम लोग मतलबी बनते जा रहे हैं। लेकिन कोई माँ कभी भी इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए हर संभव जीवित रहती है और उसके लिए अच्छा सोचती है। अगर ये सच है तो क्या कारण है कि उसके बच्चे कष्ट से विलंबित हो रहे हैं और वो माँ भी अप्रभावित बनी हुई है? तो क्या माँ भी स्वार्थी हो सकती है? लिखने वाला राइटर कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस अपनी माता को पत्र में लिखते हैं, वही कह रहे हैं कि उसके बच्चे भी कष्ट से, यानी कि माँ अपने बच्चों के लिए तत्पर रहती है, हर चीज़ के लिए तैयार रहती है। ज़रा सा भी अगर बच्चों को कोई कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो वो फौरन चौंक पड़ती है, प्राण अपने न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। तो लेखक कह रहा है, तो क्या माँ भी इतनी स्वार्थी हो सकती है कि कोई अपने बच्चों के प्रति लापरवाही हो? नहीं, ऐसा
कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, माँ कभी स्वार्थी नहीं बन सकती है। तो लेखक का मतलब है कि माँ जो है वो किसी की भी माता हो, वो अपने बच्चों के प्रति स्वार्थी और अभिमानी नहीं होती है, परंतु उनके साथ वो कदम से कदम बढ़ाकर काम करती रहती और हर मुमकिन हर पल वो उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहती है।